नमस्ते बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 में पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए इसे पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चों, इसका जो शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, तो इसमें लेखक हम सभी से ये प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण है, जो भी हम दृश्य देखते हैं, उसे देखकर क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। तो इस पाठ में 2 उदाहरण देकर वे अपनी इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें आशावादी बनना है। हमारा जो नज़रिया है वह सकारात्मक होना चाहिए। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित होती रहे, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। इसके साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो चलो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। इसका पहला मुख्य बिंदु है लेखक का वर्तमान परिस्थितियों हेतु मत। लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है तो उसे चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार छपे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार प्रतीत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष ही नजर आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं। यह अवश्य ही चिंता का विषय है। लेकिन लेखक को लगता है कि भारत की धरती मनीषियों की धरती है, मतलब महान विद्वानों की धरती है। मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि अर्थात मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो मानवता का विशाल सागर है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जाति बूंदें मिलकर एक रूप ग्रहण करती है। दूसरा बिंदु है जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था कम होना। आस्था मतलब विश्वास। लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता मतलब कायरता व बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो डगमगाने लगा है। अगला बिंदु है बच्चों आंतरिक भावनाओं की महत्ता। लेखक का मत है कि भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया। भौतिक चीज़ें बच्चों जो सुख सुविधाएं हैं, मनुष्य के अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है। उसके जो अंदर के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना गया, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाए तो इनका प्रयोग किया ही जाता है। जैसे बीमार व्यक्ति के लिए दवा आवश्यक होती है। अगला बिंदु है लोगों का स्वार्थी होना।
लेखक सोचता है कि देश के करोड़ों गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो साधे जाते हैं, परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, वे तो वंचित रह जाते हैं और दूसरे जो स्वार्थी लोग हैं वो उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो इसलिए कहा है कि लोग स्वार्थी हो रहे हैं। अगला बिंदु है कानून को धर्म के रूप में देखना। भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। बच्चों, जहाँ जिसको मौका मिलता है वह उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है। ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उन तत्वों की अहमियत भी कम करना चाहते हैं जो गलत तरीक़ों से धन व मान का संग्रह करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी भाग अगले वीडियो में।